पर सुन लो, तुम जैसे मौके परस्त लोग ध्यान से सुनो। अगर पता चला कि जेड फ्लावर सेक्ट उस चुड़ैल से मिला हुआ है तो इन पहाड़ों का सर्वनाश मैं कर दूंगी। चाहे तुम किसी को भी बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नौजवान ईमानदार है। अगर तुमने इसे सताया तो मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे जेड फ्लावर सेक्ट को सबक सिखाने जरूर आएंगे। किसी को कुछ कहना है? मास्टर शॉन, आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे। जी। और आप सेक्ट लीडर अभी अभी कह रहे थे 10 गुना मेरिट कॉइंस मिलेगा। क्या आप वादा बदल रहे हैं? हाँ? मैथ्यू, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिए। मैथ्यू, जेड फ्लावर सेक्ट के इतिहास में पहली बार सेक्ट लीडर को 2 बार झुककर माफी मांगनी पड़ी। बहुत ही सही किया तुमने। जबरदस्त। सेक्ट लीडर शॉन वेड, गुस्सा मत कीजिए। मैथ्यू, आज तुमने हेप्टाक्रेस्ट का मान बढ़ाया है। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें पहाड़ों से नीचे नहीं भेजते, लेकिन अच्छा हुआ छुपा हुआ वरदान निकल के सामने आया। लेकिन ये तो सच में अच्छा ही हुआ। क्या 5th पीक की मिया ग्रीन क्या हुआ? लियो वेड का खून करने गई पर फेल हो गई। अब वो किलो हॉल के वॉल ऑफ रिफ्लेक्शन में बंद है। जल्द ही उसको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और मॉर्टल बना दिया जाएगा। आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं क्या? मैंने सुना है वो उपवास कर रही है। उसका एनर्जी कोर टूट चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ों से नीचे नहीं जा पाएगी। उसे समझाने की कोशिश करना मैथ्यू। मैथ्यू, जाने से पहले तुमने लियो वेड के बारे में हमें चेताया था। क्यों? क्या मेरी बहन से जुड़ा था? सही कहा। बस मेरी बात मान लो, शायद तुम सेक्ट में घुस पाओ। छोड़ो मुझे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बहन के साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे साथ किया है। बहन, तुम हमेशा कहती थी कि औरतों को सहना चाहिए, पर आखिर में मेरी सारी कला के बावजूद भी मैं नहीं बचा पाई। मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। काफी वक्त हो गया। भाई मैथ्यू, क्या तुम मुझे खाने के लिए मनाने आए हो? तुम्हारी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह टूट चुकी है। ये खाना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर मर भी गई तो ठीक ही है। मैं अपनी बहन का बदला नहीं ले पाई। ऐसे जीना बेकार है। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। तुमने वो धूप सीधे इमॉर्टल लॉ ऑफिस को क्यों नहीं सौंपा? 7 लॉज हॉल के नियमों के हिसाब से सेक्ट के शिष्य अगर बाहर के शिष्यों को मार दे तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। कुछ सालों बाद फिर से चुनाव होकर वापस आ सकते हैं, वापस पहाड़ पर। इतनी छोटी सी सजा, ये तो मेरी बहन के साथ नाइंसाफी है। मेरी बहन के साथ जिसने ये गलत किया उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। तो तुम लियो वेड को मारना चाहती हो? हाँ। क्या अपनी हालत के बारे में तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम्हारी बहन तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहेगी। मैथ्यू, मेरी कोई बहन नहीं रही, वो जा चुकी है। लेकिन लियो वेड तो अभी तक मरा नहीं है, तो उसके मरने से पहले तुम अपनी जान नहीं गंवा सकती। देखो मिया, अगर तुम जिंदा रही तभी अपना बदला पूरा कर पाओगी। मेरी ताकत चली गई और मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा। मैं उससे कैसे बदला लूंगी? मेरे दादाजी हमेशा मुझसे कहते थे कि बुराई का अंत होना पहले से तय होता है। पर नियति मेरे जैसे टूटे हुए इंसान के दर्द की परवाह क्यों करेगा?
मैथ्यू, खा लो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। नजरों के परे जाते ही इंसान सब भूल जाता है, लेकिन मेरी आंखें खुली हो या बंद, सब याद रखता हूं। मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगा। तो जाओ उसे मार दो। अरे रुको जरा, इस वक्त तुम यहां क्यों घूम रहे हो? वो भी पीछे तलवार लटकाए हुए, कहीं जा रहे हो? मत बताओ, मैं सुनना नहीं चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं, तलवार मस्त लग रही है, लेकिन तुम में बहुत कमी है। मैं तुम्हारा राज खोलने नहीं आया, सिर्फ 2-4 मूव सिखाने आया हूं। पहले से और भी बेहतर लड़ोगे तुम। हाँ, क्या राजी हो तुम? अरे रुको, इतनी तेज, इतनी अभ्यास करने के बावजूद भी इसने इतनी आसानी से मुझ पर वार कर दिया। इसे तुम तलवारबाजी कहते हो? इतना बेकार गंदे मूव्स, सड़कों पर नाच दिखाने वाले जैसे। ध्यान से देखो, एक और मूव दिखाने वाला हूं, क्रेसेंट मून स्लैश। तलवार की कला उसकी बदलने की क्षमता में होती है। एक ही मूव से अनंत रूप निकाल सकते हैं। याद रखना, ये तलवार और शक्ति एक ही है, पर सबसे जरूरी है वो इंसान जो तलवार पकड़े। अब ये मूव देखो। अनंत रूप आखिर में एक में ही लौट आते हैं। तलवारबाजी का सर्वोच्च स्तर, सदा सहज हो जाना। जिंदगी भी ऐसी ही है। ये बोझ कैसे उठाओगे तुम? इस परामर्श के लिए शुक्रिया। इतना भी मक्खन मत लगाओ। याद रखना, तलवार की आंखें नहीं होती, लेकिन दिल की होती है। वरना कितनी भी कलाएं आती हो, सब बेकार है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मुझे मास्टर ग्लेन बुला सकते हो। बच्चे तुम, मेरी इज्जत रख लेना अभी। ये दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं रही। कुछ लोग जन्म से ही तुच्छ समझे जाते हैं और कोई वैभव की गोद में पैदा होते हैं। डेजी ग्रे, तुमने मुझसे पूछा था मैं क्या चुनूंगा। अब मेरे पास उत्तर है। दुनिया को देखने दो। मेरी ये साधारण सी तलवार आसमान को चीरकर कितना गहरा घाव छोड़ सकती है। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? 2 डेमन बेस्ड हॉल में घुस आए हैं। मैनर के लोग उनसे निपट रहे हैं। इन बीस्ट को जल्द से जल्द संभालिए आप। मेरी शांति बिगड़ रही है। जी मास्टर। इस कचरे जैसे महल में मैं नहीं रहना चाहता। सब उस जलील मियां ग्रीन की वजह से है। शुक्र है फ्लोरा वेस्ट का। कैसा लगा फ्रैग्रेंट मिस्ट का प्रभाव? अब और भाग नहीं सकते हैं? लियो वेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे आखिर कौन रोकेगा? मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मास्टर? कहाँ है मास्टर? मास्टर, मैं तो डर गया। मैं तो डर गया।
वही जलील मियां ग्रीन की बहन भी यही कहती थी। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसे पीछे की घाटी में फेंक दिया और वो ठंड से मर गई। तो लिली ग्रीन को तुमने मारा? तो क्या हुआ? वो औकात नहीं समझती थी। तुम्हें क्या जिस्म मिला है? कितनी खूबसूरत हो तुम। आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बताओ। अभी थोड़ी देर में सब ठीक लगने लगेगा। आज रात तुम मेरी हो जाओगी। लगता है तुमने सबक नहीं सीखा। कौन? ना ही तुम्हें सीख मिली और ना ही पछतावा हुआ। मुझे मारने आए हो, वो भी अकेला। आखिर तुम अकेले क्यों आए? तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, सही कहा तुमने। मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन आज ये तलवार इंसाफ करेगी। क्या तुम पागल हो? सताए हुए लोगों की इच्छा। अगर इतनी हिम्मत है तो उन्हें बुलाओ। तुम्हारा सहारा सेक्ट के बड़े लोग थे, लेकिन एक दिन वो सुरक्षा भी तुमसे छिन जाएगी। हो सच? तुम तो अभी वॉन्डरिंग घोस्ट फिल्म में नए आए हो। मैं उसका बादशाह हूं। ये कैसे हो रहा है? तुम तो मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो। ये तलवार कला तुमने कहां सीखी? तुम मेरे जैसे योद्धा के सामने कुछ भी नहीं हो। इसके पास तो हेवनली गोल्डन जनरल है। इसकी कीमत एक छोटे सेक्ट की पूरी दौलत से ज्यादा है। देखा, यह है हमारे बीच का फर्क। मेरे पिता हाई क्रेस्ट के मास्टर है। मेरा जन्म हुआ है आसमान में उड़ने के लिए, और तुम एक कचड़ा मुझे मारना चाहते हो तो कोशिश करो। अब समझ आया कि बहुत ऊपर होकर भी खुद को अलग समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुम बस सेक्ट के एहसान पर जीते हो और तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है। छोटे से कीड़े, ऊपर की जिंदगी कभी देखी नहीं और चले आए मुझसे बात करने। ऊपर पहुंचने के बाद भी अपना घिनौनापन तुम छुपा नहीं सकते। यहाँ ताकत से कानून बनता है। जो मैं कहूँ वही कानून है। तुम्हारा ये कानून लाशों पर चढ़कर ऊपर चढ़ना ही है ना? तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, चाहे कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन अंदर का घिनौनापन छुप नहीं सकता। तुम्हें मरना होगा। मेरे पहाड़ों में छुपे सारे खजाने दे दूंगी तुम्हें। सब कुछ तुम्हारा है। ये कैसे हो सकता है? क्या मैथ्यू में इतनी ताकत है जो वो इस पॉर्क्यूपाइन आर्मर को तोड़ सकता है? अरे मेरे पास भी तो आर्मर है। लेकिन मेरे पास जो पॉर्क्यूपाइन आर्मर है वो हेवनली ग्रेडेड है। खतरनाक आग में जलाने से भी ये कभी नहीं जलेगा, समझे तुम? आओ मारो मुझे। इसीलिए तो ये आर्मर जेड फ्लावर सेक्ट का सबसे बेहतरीन आर्मर है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। क्या तुम सोचते हो तुम अपने हाथों से मेरा आर्मर तोड़ दोगे? चलो फिर आओ, मौके का फायदा उठाओ। इतना ऊंचा पद पाकर लगता है खुद को इंसान नहीं समझता।
तुमने सेक्ट के नियमों को तोड़कर उन 2 औरतों के लिए मुझसे लड़ाई की। छोड़ दो मुझे। मेरे पहाड़ों में छुपे सारे खजाने दे दूंगा मैं तुम्हें, सब तुम्हारा होगा। ये मुक्का उन सारी लड़कियों को सताने के लिए था। और ये मुक्का मिया ग्रीन के लिए था। अब समझ में आया खोने का दर्द कैसा होता है। और ये वार था लिली ग्रीन के लिए। मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा ताकि उस दर्द को महसूस कर सको जो सारे इंसानों को पहुंचाया है। एक आम इंसान के लिए तुम पूरे सेक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा मुझे मारकर? तुम्हें क्या मिलेगा? एक राज की बात बताऊं, मैं भी तुम जैसा ही हूं। मेरे बेटे को किसने मारा? तो तुम ही हो मैथ्यू। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे भीतर का सच देखता हूँ। चाचा जी हमारी मदद कीजिए, मेरे दादाजी की मदद कीजिए। छोड़ दो उसे। क्षमा कर दो हमें क्षमा कर दो। छोड़ दो, गलती हो गया है। दादाजी मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। दादाजी। मैथ्यू तुम खाओ ये। मैथ्यू इसे तुम खा लेना, तुरंत तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल बोन आ जाएगी। याद रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम खास हो, वरना तुम्हारी याद और रूह मिटा देंगे वो और तुम्हें पागल बना देंगे। सुनो, हम लोग पैदा ही होते हैं पैरों तले कुचल दिए जाने के लिए, समझे? लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है खुद के लिए कुछ बनने का, खुद के लिए और हम सब लोगों के लिए आवाज उठाने का। तुम याद रखना। दादाजी, दादाजी, दादाजी! आपने मुझे बेच क्यों दिया? मैथ्यू, विन फैमिली के लिए तुम्हारा ये काम करना 3 जन्मों के आशीर्वाद के समान है, जो औरों को चाह के भी नहीं मिलता। तू बिल्कुल निकम्मा है, किस्मत खराब है मेरी। सालों तक अगर मैं नहीं होता तो तू और तेरा दादाजी सर्दी में मर जाते। बटलर किंट, उसके शरीर को देखो, उसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि वो और 20 साल अच्छे से काम कर सकता है। और ये ऊपर से शिकायत भी करता है, अगर मेरी हवेली का गधा ना मरता तो इसकी क्या औकात होती। सुनो लड़के, अगर हमारे परिवार का काम छोड़ दिया तो तुम्हारा चमड़ी निकाल देंगे। मैथ्यू, दुनिया से सारे नाते टूट चुके हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं जाऊंगा। ये सारा सोना 3000 चांदी के बराबर है, ये मेरा है। तुम्हें तुम्हारा बीता हुआ कल है। हमको एक आम इंसान ने बेवकूफ बनाया। मैथ्यू सुन लो, तुम्हारी एक एक सांस का हिसाब लूंगा मैं। मैथ्यू, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया।
कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता चला इन सब के पीछे शॉन वेड है? उस आदमी की आदत है दहशत फैलाना। पता है मुझे। मैथ्यू, स्प्रिंगवेल में कुछ गड़बड़ हुई है, जल्दी वापस आओ। डेज़ी ग्रे! मैथ्यू, मुझे चोट लगी है। चिंता मत करो, चोट गहरी नहीं है, पर मुझे जमीन वाले रेल्म में पहले ही प्रविष्ट होना पड़ेगा। शॉन वेड को पता चल गया कि तुमने लियो वेड को मारा है। उसने रेड हेयर्ड ब्लेड डीमन के साथ सौदा किया है। अभी वो एक आत्मा जैसा है। रेड हेयर्ड ब्लेड डीमन मास्टर ने बताया था कि एक श्रापित तलवार से पैदा हुआ दुष्ट आत्मा है। एक बार जेड फ्लावर सेक्ट को लगभग मिटा ही दिया था। मैथ्यू, अब सिर्फ मेरी बातों पर अमल करना होगा। मैथ्यू! ये यहाँ? वो मेरी सोच से भी तेज है। तुम यही रहना। मैथ्यू, तो तुम यहाँ हो? तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बहन के साथ इतना गलत हुआ, फिर भी लियो वेड को कोई सजा नहीं मिली। वो बदमाशी करता रहा, पर किसी ने हिम्मत नहीं की सच बोलने की। मैथ्यू ने आगे बढ़कर उसे सबक सिखाया। तुम्हें पता है कि ये सिर्फ एक आम इंसान है, फिर भी तुम इसकी हिम्मत बढ़ा रही हो। आज मैं जेड फ्लावर सेक्ट से सारी गंदगी साफ कर दूंगा। तुम थोड़े जिद्दी हो, डर के भागने वालों जैसे नहीं, पर आम इंसान हो तुम, और एक आम इंसान आम ही होता है। तो क्या हो गया अगर मैं आम हूं? तो आज मैं सारे आम लोगों के लिए बदला लूंगा और अपनी कीमत साबित करूंगा। हड्डी मांस से बने हुए इंसान मेरे सामने खड़े हो तुम। उठो मैथ्यू, उठने की कोशिश करो। इतने छोटे कोशिश से इतना बड़ा फासला पार कर लोगे? हड्डी मजबूत है तो क्या हुआ, वो अंत में तो टूट ही जाती है। मैथ्यू, आम लोगों को आम लोगों की तरह ही जीना चाहिए। कीड़े की तरह रेंगो अभी। उठने की जिद क्यों कर रहे हो तुम? मैथ्यू! एक आम इंसान के लिए तुम अपने आप को खत्म करने के लिए तुले हुए हो। साबित करना है मैथ्यू। दादाजी! किस्मत ही खराब है मेरी। इसे पिछले जीवन का तो ये सब सोना मेरा है, मेरा। आप मुझे बेच क्यों रहे हैं? संभल कर रहना। यही सच्चाई है। रोशन होना सभी का हक होता है। चलो उठ जाओ। उसकी तलवार की रूस की लड़ाई की आग को पहचान रही है। ये वो अवस्था है जो बड़े तलवारबाज भी सालों में नहीं पाते। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं। मैथ्यू, शॉन वेड तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं बनता। पर हमारी लड़ाई के बाद वो भी घायल हुआ है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्दन के पीछे है, और ये तलवार उसे हराने में तुम्हारी मदद कर सकती है।
मैंने तुम्हारा नाम याद रख लिया है। उम्मीद है एक दिन तुम और भी ताकतवर बनोगे। उस दिन मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। तुम्हें होश आ गया? मैं कहाँ हूँ? तुम पूरे 3 दिन और 3 रात बेहोश थे। तुम्हारी शॉन वेड से लड़ाई ने उसकी ब्लेड डीमन के साथ मिली भगत खुलकर दिखा दी। अब पूरे सेक्ट में कई लोग तुम्हारी तरफ हैं, बस एक लीडर के डर से खुलकर बोल नहीं पाते। मेरी तरफ? लेकिन मैं तो एक आम तुम इंसान आम इंसान हो तो क्या हुआ? तुम उन बड़े बड़े स्पिरिट बोन वालों से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक हो। हमारे सेक्ट को तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत है। शुक्रिया। अगर ध्यान से देखो तो तुम काफी हसीन हो। क्या हुआ? क्या हुआ? सच कहूं तो मैं तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हूँ। तुमने अकेले जाकर शॉनवेट का सामना किया। लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या बोल रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब कैसी बात है? फ्लोरा वेस्ट तो ऐसे बात नहीं करती। क्या कहा तुमने? बदमाश लड़के! क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? फ्लोरा वेस्ट? हाँ, वो मैं ही हूँ। जो तुमसे बात कर रही थी वो भी मैं ही थी। मेरे पिछले जन्म की यादें जाग गई है। पिछले जन्म की यादों का जागना? क्या तुम भी निष्कासित की गई थी? पर ये अंदरूनी बातें बाहरी लोगों को नहीं बताते। पर ये बाहरी नहीं है। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद तुम्हारा शरीर बहुत थक गया है। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी ऊर्जा वापस ला रही हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी ना। मौका मिला पर फायदा भी नहीं उठाया। अब तुम चैन से आराम कर सकते हो। अब तुम चैन से जी पाओगी। और मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है ना कि एक मॉडल का भविष्य कितना धुंधला होता है, लेकिन जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होते। अब जब तुम जिंदा हो तो इस दुनिया में कई अनोखे काम कर पाओगी और नाम रोशन करोगी। लेकिन अगर हार मान गई तो तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म। तुम मेरी इन बातों को जहन में जरूर रखोगी। शुक्रिया मैथ्यू। आज से मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। तो बताओ डेज़ी, क्या इस दुनिया में कहीं भी कोई समानता है?
हवा चलती है, कुछ बीज उपजाऊ मिट्टी पर गिरते हैं, कुछ गहरी खाई में। दुनिया हर किसी के साथ सही नहीं करती, पर इसीलिए हवा को और तेज चलना चाहिए ताकि पत्थर भी हिल जाए। मैथ्यू, क्या तुम दुनिया बदलना चाहते हो? ठीक है। डेज़ी ग्रे मॉडल जगत में छुपी हो और एक मॉडल के साथ भी हो। अब वक्त आ गया है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछली बार की तुलना में काफी ठीक लग रहे हो। पिछली बार का एक एहसान अभी तक चुका नहीं पाया। बस रुक जाओ, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, बस यूं ही एक चीज दे दी थी। तो अब क्यों आए हैं? कोई काम था मुझसे? मैं सोच रहा था, पिछली बार मैंने सिर्फ मूव सिखाया था, मन की कला नहीं सिखाया। नींद नहीं आ रही है, समझे? इसका मतलब अच्छी नींद चाहिए तो मैं तुम्हें एक और मार्शल आर्ट सिखाऊं। ऊर्जा पहाड़ों की तरह मजबूत होनी चाहिए, नीयत नदी की तरह साफ होनी चाहिए, सूरज चांद एक साथ घूमे और पूरा ब्रह्मांड एक हाथ में समा जाए। मुक्का मारो 70% ताकत से, 30% खाली छोड़ दो ताकि चाल बदल सको। याद रखना, मुक्का उस कलाकार की तरह हो जो एक ही बाण में कुल्हाड़ी चला दे। लगे तो बिजली की तरह लगे, खत्म हो तो वो हवा की तरह नरम हो, ड्रैगन की झटके की तरह हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्यों सोच रहे हो? हाँ? मित्र मैथ्यू, फिर तुमसे मुलाकात हुई। तो बताओ किस काम से आए हो? इस बार मैं तुम्हें एक अवसर देने आया हूं, पर यह अवसर 9 प्रीफेक्चर्स की पुरानी इतिहास से जुड़ा है। कहो, सुन रहा हूं। 9 प्रीफेक्चर्स और उनकी इतिहास से हर बात शुरू होती है, उन बड़े सेक्ट से। 700 साल पहले स्काई हिल सेक्ट का मास्टर गुम हो गया। कहते हैं उनके पास सेलेस्टियल रिल्म की महाविरासत थी, एक असली हायर सेलेस्टियल रिल्म की दिव्य विरासत। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया हिल गई थी। सेक्ट्स के बीच खून खराबा हो गया, लाखों मारे गए, जमीन फट गई, पहाड़ टूट गए, घराने मिट गए और पूरा नक्शा ही बदल गया था। पर विरासत कभी नहीं मिली। सालों बाद एक फसाना फैला कि असली विरासत थॉमस और कैथी को मिली थी, और तब से सारे सेक्ट्स, वैगबंड कल्टीवेटर्स और चुप हुए पुराने राक्षस भी उन्हीं के पीछे लगे हैं। कोई बदला चाहता है, कोई शक्ति चाहता है और कोई औजार चाहता है। इन दोनों के नाम 9 प्रीफेक्चर्स के सबसे गहरे राज बन गए। अब तुम जैसा चाहते हो, उस रास्ते पर चलना या दूर रहना, सब तुम्हारी मर्जी। खुद का ख्याल रखना। डेज़ी ग्रे, तुम्हारी फितरत को देखकर तुमने एक मॉडल के लिए इतना सब कुछ किया, ये मेरे लिए हैरानी की बात है। सीधा सीधा बताओ। स्टोनफील्ड के राज दोबारा उभर रहे हैं। इस बार मैं सेलेस्टियल रियल्म के टूटने के मामले के लिए आया हूं। अब मानव जगत तक पहुंच चुकी है। अगले 100 साल में बड़ी विपत्ति निश्चित है, और इस सब का मूल उस मॉडल के पास है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। तो आपने इस बार मुझे क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? मैथ्यू, कल सुबह तक क्लाउड लेक पूरी तरह खुल जाएगा, तब तुम सीधे रेनड्यू गार्डन जाना। तुम्हारा पहला काम ड्रैगन लोकस्ट ट्री से ड्रैगन टूथ फ्रूट तोड़ना है। उसके बाद एक अगरबत्ती जलने तक तुम्हें जितनी जड़ी बूटियां चाहिए ले लेना।
अगरबत्ती खत्म होते ही रेन ड्यू गार्डन के अंदर एक छुपा हुआ कोना ढूंढना और फिर तुम वहीं छुप जाना। 7 दिन बाद जब रुकावट वापस बनता है वो तुम्हें खुद बाहर भेज देगा। अगर कोई परेशानी आए तुम हमें संदेश भेजना, हम आ जाएंगे। मैं इतना सब कैसे? तुमने पहले हमें मदद की थी, अब हमारी बारी। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शुक्रिया आपका।